कहते चुल्ली अग नीकने गड़े पानी में ऐसे गाने। हाँ गारू गई मस्ती। हेलो नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम है सुनील ठाकुर और आप देख रहे हैं पहाड़ी जिंदाबाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया इसको लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अभी जैसे जो आपने व्यू देखा वो है बम शहर का, बम गांव बोल सकते हैं आप। एक छोटा सा गांव होता है दोस्तों कुठेड़ा से जस्ट नीचे। और ये जो रोड जाता है ये जाता है कुठेड़ा के लिए, और बनोहा एक स्टेशन आता है आगे, मैरी काथला स्टेशन आता है आगे। यहाँ जैसे ये लोकेशन है और बड़ी प्यारी लोकेशन है दोस्तों। सामने एक खड्ड है, उस खड्ड का नाम है सीर खड्ड। और ये आती है दोस्तों, ये सामने देखो सिर खड्ड। और ये कभी खड्ड आती थी दोस्तों वहाँ से, और ठीक वहाँ तक जहाँ घर दिख रहे हैं वहाँ तक एक खड्ड आती थी। और सामने ये वाली जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये है मंडी वाली पहाड़ियाँ। इधर को है रिवालसर और यहाँ जैसे है जाहू दोस्तों 5 किलोमीटर दूर। और बड़ा सुंदर नज़ारा आपको चारों तरफ का यहाँ का दिखेगा, ये देखो। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत यहीं से हो रही है दोस्तों। थोड़ा मोटो ब्लॉग भी मैं बीच बीच में क्लिप्स डालता रहता हूँ, मोटो ब्लॉगिंग भी करता रहता हूँ। और आपको कैसे मेरी मोटो ब्लॉगिंग लगती है तो आपने व्यू मुझे कमेंट करके बतानी है। तो अभी जा रहा हूँ मैं घर, और घर पहुँचने तक कुछ मैं क्लिप आपको दिखाऊंगा दोस्तों। अगर आपको अच्छे लगे तो आपने ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना है कि कैसा आपको लगा मेरे मतलब नॉर्मल ब्लॉग से हट के ये मोटो ब्लॉगिंग। तो आइए फिर चलते हैं दोस्तों। ये है मैरी काथला स्टेशन, जहाँ मैंने घराट की वीडियो बनाई थी। और सामने जो आप दुकान देख रहे हैं वो है उन अंकल जी की दुकान, ये वाली दुकान दोस्तों। और यहाँ सभी जगह है घराट, कुछ नए घराट है, कुछ पुराने घराट है। यहाँ जैसे मैंने वीडियो शूट करी थी, ये जो सामने आप देख रहे हैं घराट। यहाँ से ग्राम पंचायत कुठेड़ा भी स्टार्ट होगी, और कुठेड़ा की जो मार्केट है वो भी स्टार्ट होगी दोस्तों। कुठेड़ा एक ऐसा शहर है जहाँ से आप लदरौर के लिए भी जा सकते हैं, पीर भेणु के लिए भी जा सकते हैं, त्रिपाल घाट के लिए भी जा सकते हैं, मतलब कई जगहों के लिए जा सकते हैं। आपने जरूर बताना है कि आपको मोटो ब्लॉगिंग कैसी लगी। और आइए अब चलते हैं घर की तरफ, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ऐसा कुछ मौसम है, मूसलाधार बारिश हो रही है दोस्तों। और इस बारिश में हमारे का एक काम रहता है खाने का। खाने में आज हमारे ब्रेकफास्ट में है ये चूल्हे पे बने हुए परांठे दोस्तों। और यहाँ लंच की तैयारी भी हो चुकी है दोस्तों। प्रियंका ने कढ़ाई रख दी है। यहाँ बनेगी दोस्तों अभी चने माँ की दाल। मम्मी बांध रहे दोस्तों बाहर भैंसों को, और क्योंकि अंदर ये काफ़ी ज़्यादा पूरा पशुशालों को गीला कर देते हैं, बरसात में बड़ी दिक्कत होती है। तो इनको बाहर बांधेंगे, बारिश में थोड़ी ये नहा लेंगी, और फिर थोड़ा ज़रा अंदर इनका जो पशुशाला है दोस्तों सूख जाएगी, तब इनको अंदर बांध देंगे। इनका स्नान भी हो जाएगा, और थोड़ा अंदर जो हमारी पशुशाला है, गोड़ जिसको बोलते हैं, वो भी सूख जाएगा। कैसी कंडीशन कर देती हैं
पशु जहाँ इनको हम बांधते हैं, गोएड पशुशाला आप बोल सकते हैं। और मम्मी ये देखो गोबर भर रहे हैं इधर। ये देखो बारिश लगी है दोस्तों, तो ये नहा जाएंगी। और अगर बारिश बंद हो जाती है तो इनको मक्खी मच्छर ज़्यादा तंग करती हैं, तो ये भी एक कारण है। और जब तक ये बाहर नहाती हैं तब तक हमारे दो काम पूरे हो जाएंगे। एक तो ये घास है, इसका मैं चारा बना दूंगा इस टोके में लगा के, जो आप काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग में मेरे देखते हैं। तो दोस्तों पहली बार आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारी पशुशाला की ऊपर वाली मंजिल, जिसको हम बोलते हैं तल्लड़। और यहाँ से मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ। ये देखो बाहर से कुछ ऐसा नज़ारा है। हाँ, तल्लड़ हम इसको ऐसा बोलते हैं दोस्तों। यहाँ हमने स्टोर की होती है इनके लिए घास। ये भूसा स्टोर किया है, ये सूखा घास स्टोर किया होता है, जिसको हम डेली टोकरी में लगा इसके चारा बनाते हैं। और यहाँ कुछ लकड़ियाँ स्टोर की हैं दोस्तों, क्योंकि बरसात में अगर लकड़ियाँ गीली हो तो चूल्हे में आग जलाना मुश्किल हो जाता है और खाना बनाने में दिक्कत होती है। और इसकी अपर मंजिल और है, 3 मंजिल का होता है। ये देखो अपर मंजिल में हमने भी और बड़ा कुछ रखा होता है दोस्तों। अपर मंजिल में देखो हमने जलाने के लिए उपले रखे हैं। देखो गोबर के बनाए हुए उपले, इनसे आग बड़ी अच्छी जलती है। और जब मॉर्टिन या ये जो मच्छर भगाने वाली कोई भी कॉइल वगैरह नहीं थी, तो पुराने बुजुर्ग दोस्तों इन्हीं को जला के ले जाते थे। खेत में हो गया तो इन्हीं से मच्छर भगाते थे। और इसका एक और यूज है, जब माचिस नहीं होती थी तो जो हमारी बुढ़ियाँ होती हैं, ये मतलब हमारे दादी लोग नानी लोग, वो ऐसा करती थी कि रात को जैसे आग जलानी तो इस गोटू बोलते हैं हम अपने लैंग्वेज को, उपले को चूल्हे में दबाना दोस्तों राख के नीचे, और सुबह जैसे निकालना ये फिर वैसा के वैसे ही निकल जाता था और इससे आग जलाते थे। तो इसका बड़ा ह्यूज है। इसको हम अपने लैंग्वेज बोलते हैं गोटू और हिंदी में बोलते हैं इसको उपले। दिल्ली में दोस्तों पैसे मिलता है, मतलब 5 रुपए 10 रुपए ऐसे कुछ देते हैं। अपने ब्लॉग के माध्यम से दोस्तों मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ हिमाचल के विलेज लाइफ के रिगार्डिंग। और आपको मेरी कोशिश अगर अच्छी लगे तो आपने शेयर जरूर करना है। तो इधर मैंने चारा बना दिया है। अब ये अभी दिन के लिए सूख हो गया। अब इनको हम चारा डाल देंगे और अंदर भी इनको हमने बांध दिए, क्योंकि बाहर इनको मक्खी मच्छर लग रहे हैं और बाहर कुछ ऐसा मौसम हो गया। अब बारिश बंद हो चुकी है। गेली 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 किती गेली किती है बहुत बचपान होगी। कल इसको हम जैसे हॉस्पिटल ले गए दोस्तों, जैसा आपने पिछले ब्लॉग में देखा, बड़ी ज़्यादा चिल्ला रही थी। जैसे कि यूज देखा तम्बाकू पीने खातर यूज करे हैं, दूजा खाना बनाने खातर यूज करें, तीजा इसो धूड़ पाना धुआं एड़ पाने, चौथा दोस्तों मतलब इसरी मसाल बना ही। तो इसरे बड़े ज्यादा यूज है। तो तुम्हें इससे कुछ बेहतर यूज अगर इसरा जाना है, हाँ 15-15 20-20 घंटे आग रख सका इस दब्बी ने। हाँ गाना भी है चूल्हे अग ने घड़े दे विच पानी छड़ियां दी जीण बुरी, एड़ा गाना नहीं है। अग नहीं देंदे बुझने तसे यही इससे बड़ा रीजन है दोस्तों। पे चूल्हे की अग नहीं बुझती ही, तो यही इससे सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि 15 से 20 घंटे तक ये आग रही। अगर इसको सोहरे मतलब राख के नीचे दबा दो तो इसमें आग रहती है। अच्छा, सुबह के तकरीबन 11 बज रहे हैं और बारिश हल्की फुल्की लगी हुई है। आज हम गुरु को ले जा रहे हैं टीका लगाने के लिए। इसका टीका लगेगा 9 मंथ वाला, तो यहाँ ले जा रहे हैं इसको उस्तान। और जैसे मैंने मम्मी से बात करा दोस्तों, तो पुराने बुजुर्ग हर एक चीज़ की इस्तेमाल करते थे, जो भी चीज़ थी उसका बखूबी इस्तेमाल करते थे। बड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं और आपकी भी कुछ ऐसी यादें जुड़ी हैं, कौन कौन चीज़ों का क्या क्या इस्तेमाल करते थे, तो आपने जरूर कमेंट करके बताना है।
इंजेक्शन लग चुका है दोस्तों, और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, और गोरू जिस टाइम इसको इंजेक्शन लगा बड़ी जोर जोर से चिल्ला रही थी। अभी तो खुश हो गई गोरू, गई मस्ती। ये देखो गोलू। अब इसको दर्द का एहसास नहीं, शायद इसको दर्द शाम तक हो दोस्तों। तो अभी हम चलते हैं घर की तरफ। गोलू किची किची क्या है गोलू? गोलू बाबू बाबू। इंजेक्शन लगा तुझे, दो इंजेक्शन लगे दोस्तों इसको, एक बाजू में और एक नीचे टांगों में। तो इंजेक्शन लगना बड़े दर्द होती है बच्चों को, जब इंजेक्शन लगती है बड़ी रो रही थी उस टाइम। अब तो खुश है ना। और अभी बारिश भी बंद होगी, तो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से। आहा, 6 बज रहे हैं, और अब जैसे गोरू को इंजेक्शन की दर्द हो रही है। यहाँ इसके टांगों में भी एक लगा है इंजेक्शन, एक इसके बाजू में भी इंजेक्शन लगा है। ये इसको बहुत दर्द होता है ना। और इसको मच्छर ने काट दिया, देखो गंदे मच्छर है ना। गुरु मारेंगे मच्छरों को। नहीं पापा, नहीं गोलू। अच्छा कैसे कहते, वाह 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 वाह। आपको मेरा और गौरू का एक छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहें पहाड़ी जिंदाबाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। जय हिंद, जय हिमाचल, जय हिमाचल, जय हिमाचल गोलू, जय हिमाचल।